Morning dear students, today we will do the chapter constitutional design. इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या क्या है कि वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसमें बात करते हैं और अदर कंट्रीज़ का इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका जिसमें अपार्थीड जो लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है. और जो की फ़ीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्कस करेंगे हम. लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो साउथ अफ्रीका का जो पोर्शन है इस चैप्टर से वो CBSE से कट चुका है. तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर NCERT बुक रीड करे तो ये वाला पोर्शन कोई भी नहीं करेगा, ठीक है. लेकिन हाँ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो साउथ अफ्रीका का अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपने ध्यान से सुनना है, और साउथ अफ्रीका का अगर फॉर योर नॉलेज आप उसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके सिलेबस में नहीं है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक बेसिक रूल है जो कि हमारे देश के जो सिटीज़न हैं उनको दिया गया है, उनके लिए बनाया गया है. जो गवर्नमेंट हैव टू फॉलो ऑल कोड एज कॉन्स्टिट्यूशन. सरकार को सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का. कोई भी कंट्री है, मान लो अमेरिका है या इंडिया है, अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो एक सुप्रीम लॉ होता है, उससे ऊपर कोई भी कानून नहीं होता. कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट ऑफ सिटीज़न. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लोगों के अधिकारों को दिखाता है और उनको दर्शाने का काम करता है. और जो पावर है गवर्नमेंट की, पावर भी उसी के द्वारा उसको गवर्नमेंट को पावर दी जाती है जो भी उसके अंदर मेंशन है. एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना है, ये सब उसके अंदर मेंशन है. कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन. The supreme law of a country containing fundamental rules governing the policy and the society of a country in a country. तो कोई भी ये किसी भी देश का सुप्रीम लॉ है, मैंने अभी अभी आपको बताया. तो इसके अंदर कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, तो जो कि फंडामेंटल रूल्स होते हैं तो इसके अंदर जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके द्वारा ही सरकार काम करती है, और जो देश है और जो हमारा सोसाइटी है वो उसके सभी रूल्स को फॉलो करता है. तो साउथ अफ्रीका में क्या था? साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए. जो नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी के लीडर थे. और जो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और अपार्थीड के अगेंस्ट जो भी वहाँ पर भेदभाव होता था. तो साउथ अफ्रीका का लीडर था, कौन था? नेल्सन मंडेला. तो उसको जेल में डाला गया था. 28 साल तक वो जेल में रहा, 1964 से लेके 1992 तक. और उनको बाद में जब उनको जेल से रिहा करवाया गया तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए थे. तो जो अपार्थीड थे वहाँ पर वाज फाइनली डिफीटेड इन 1994. अपार्थीड जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे साउथ अफ्रीका के अंदर, और फाइनली 1994 में उनको हार का सामना करना पड़ा, और 1996 में फाइनली वहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. जो ब्लैक लीडर थे उन्होंने अपील किया कि मतलब कि वो फॉरगिव कर दें, यानी कि फॉरगिव कर दें वाइट पीपल्स को वो माफ़ कर दें. बट उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेशन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, और पावर में आ गए थे ज़बरदस्ती, और उनकी सारी पावर को ले लिया था, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे. तो इसीलिए वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बुरी तरह से फैला हुआ था. तो इस सब को रिमूव किया किसने? नेल्सन मंडेला ने. देख सकते हैं आप, अपार्थीड जो लोग थे, जैसे कि वाइट पीपल थे, वाइट पीपल क्या करते थे? जो ब्लैक पीपल्स के साथ, निग्रोज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको अलग से
कहीं भी मतलब कि उनको हर जगह अलग जगह दी जाती थी। मान लो रेलवे स्टेशन है तो उनकी सीट्स अलग होंगी, ट्रेन्स में उनकी सीट्स अलग हैं, उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, उनको रोज़गार के अवसर नहीं दिए जाते थे। और जो वाइट पीपल्स थे, जहाँ पर उनकी कॉलोनीज़ और जो भी उनका रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ पर ब्लैक पीपल्स को एंट्री करने की कोई भी परमिशन नहीं थी। और अगर वो एंट्री कर सकते थे, मान लो उनको उनके घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था, तो उनकी परमिशन के बिना वो नहीं जा सकते थे। तो ये सब था साउथ अफ्रीका के अंदर। इट वॉज जस्ट फॉर योर नॉलेज ओनली। इम्पोर्टेंस, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? ट्रस्ट यानी विश्वास, और कोऑर्डिनेशन सबका मिला जुला स्वरूप, यानी कि सबका एक साथ कोऑर्डिनेशन होना। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाता है? हमारा संविधान दिखाता है। स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर स्पेशलाइज किया गया है। स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, सरकार कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। हु विल हैव पावर टू विच डिसीज़न, कौन सा डिसीज़न किसको मिलना है, और मतलब कौन सरकार में कौन व्यक्ति क्या डिसीज़न ले सकता है, ये भी उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है। राइट्स एंड ड्यूटीज़, हमारे अधिकार और कर्तव्य भी इसके अंदर निहित हैं। लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की लिमिट्स भी हैं, सरकार अपनी शक्तियों को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकती है, और उसको अपनी उनकी लिमिट्स भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके उसको यूज़ करे। एंड टेल राइट्स ऑफ द सिटीज़न, और लोगों को उनके अधिकारों का भी पता चलता है, उनके कौन कौन से राइट्स हैं। अपने राइट्स के लिए लोग अपनी इसके अंदर बातचीत कर सकते हैं कि ये हमारे राइट्स हैं। तो इसीलिए हमारा देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहीं डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर लोगों की राइट्स और ड्यूटीज़ की बात होती है। तो अगर लोगों के राइट्स पे अगर कोई चोट पहुँचाता है तो लोग अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिया में कोई भी अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई चीज़ गलत होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके लिए कोई भी व्यक्ति उसके लिए आवाज़ उठा सकता है। गुड सोसाइटी, इसके अंदर एक्सप्रेसिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी, तो लोगों को एक अच्छे समाज का निर्माण करने में भी निर्माण करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर मेंशन है, निहित हैं। अब ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आप देखिए, यहाँ पर ऑल ओवर द इंडिया 1945 के अंदर सब जगह ब्रिटिश राज था। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी पिक्चर में ये अलग अलग कलरफुल क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत में 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर भारतीय संविधान बनाया गया, संविधान को लागू किया गया, और संविधान अगर बनाया गया तो उसके अंदर लोगों के राइट्स, उनकी ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, सब कुछ उसके अंदर मेंशन था। ये एक सेट ऑफ रूल है जो कि जिसके द्वारा कोई भी देश और कोई भी गवर्नमेंट रन कर सकती है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफ़िकल्ट एंड सर्टेन टास्क। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान को बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।